नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम लाते हैं महाराष्ट्र सरकार के अहम फैसलों, नीतियों, विकास योजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरें। सेगमेंट में सबसे पहले बात मुंबई की कनेक्टिविटी पर। मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था की तस्वीर बदलने वाले ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव अर्बन टनल प्रोजेक्ट में इस हफ्ते बड़ा मूवमेंट हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री और माडा अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में टनल बोरिंग मशीन लॉन्चिंग सफल रही। लगभग 8,056 करोड़ रुपए की लागत वाली ये देश की पहली ऐसी अर्बन रोड टनल है जो घनी आबादी के नीचे रेलवे मेट्रो कॉरिडोर के तले लगभग 50 मीटर गहराई में बनाई जा रही है। पूरा होने पर यह टनल ईस्टर्न फ्रीवे से मरीन ड्राइव तक का सफर तेज और स्मूथ बनाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुंबई के भविष्य का ट्रैफिक गेम चेंजर है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण वेस्टर्न सबर्ब्स के लोगों को भी अगर न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है तो वर्ली चिवड़ी एक सीधे एक हम लोगों ने एलिवेटेड रोड दिया हुआ है, और दूसरा ये जो कोस्टल रोड से लेकर ईस्टर्न फ्रीवे तक का रोड है, दोनों के कारण उनको फायदा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के ट्रैफिक को ईज करने के लिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार से हम लोगों को फायदा होगा। अतिशय उत्तम हा प्रकल्प हा सुरू होईल आणि एक मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इंजिनिअरिंग मार्वल खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पातून आपल्याला पाहायला मिळेल की मुंबईत देखील अशा प्रकारचे प्रकल्प जे आपण फक्त परदेशात पाहत होतो ते प्रकल्प मुंबईमध्ये होत आहेत याचा सगळ्यांनाच आनंद आहे, आम्हालाही अभिमान आहे। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस ने नासिक महानगर पालिका के क्लीन गोदावरी बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया। ये बॉन्ड गोदावरी नदी की सफाई, इंफ्रा सुधार, स्मार्ट सिटी मॉडल को मजबूत बनाने के लिए जारी किया गया है। सबसे अहम ये कि बॉन्ड को 4 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, जिसे सरकार ने पारदर्शी कामकाज और निवेशकों के भरोसे का संकेत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास भी विरासत भी, इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए कुंभ क्षेत्र और नासिक शहर दोनों का संतुलित विकास जारी रहेगा। अब रुख करते हैं अगली खबर का। 30 नवंबर को मंत्रालय में आयोजित समारोह के बाद नवनियुक्त सीएस राजेश अग्रवाल ने राजेश कुमार से मुख्य सचिव पदभार ग्रहण किया। वरिष्ठ सचिवों की मौजूदगी में उन्होंने कहा, राज्य के विकास, आधुनिक प्रशासन और प्रभावशीलता की दिशा में तेज गति से काम जारी रहेगा। आणि महाराष्ट्राचे शासक मैं 24 आवर्स विल गो ऑन। आगे बढ़ते हैं। मुंबई राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अभिनेता अनुपम खेर को डीएवी रत्ना अवार्ड से सम्मानित किया। अनुपम खेर खुद शिमला के डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र रहे हैं। सम्मान लेते हुए उन्होंने कहा कि वो इसी स्कूल से पहली से 11वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं और वहीं उनमें देशभक्ति, भारतीय मूल्यों और संस्कारों की नींव पड़ी। कार्यक्रम में राज्यपाल की पत्नी दर्शना देवी के साथ डीएवी समिति के वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शुरू प्रोजेक्ट महादेवा की राज्य स्तरीय स्काउटिंग फाइनल का उद्घाटन मुंबई के कूपरेज फुटबॉल मैदान में हुआ। मित्रा के सीईओ प्रवीण परदेशी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि एक्टर टाइगर श्रॉफ भी इस प्रोजेक्ट से जुड़कर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद ग्रामीण इलाकों से टैलेंटेड बच्चों को चुनकर ट्रेनिंग और बड़े मौके देना है। पहले ग्राम स्तर से 120 खिलाड़ी चुने गए, जिनमें से अब 30-30 लड़के लड़कियों का फाइनल राउंड में चुनाव हो रहा है। चुने गए खिलाड़ियों को 5 साल की सरकारी स्कॉलरशिप और 14 दिसंबर को लियोनेल मेसी से ट्रेनिंग का मौका भी मिलेगा। 1 जुलाई 2024 से लागू नए फौजदारी कानून आम जनता को समझ आए, इसके लिए मुंबई के आजाद मैदान में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया। एफआईआर से लेकर कोर्ट की सजा तक पूरी कानूनी प्रक्रिया लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप दिखाई गई। नए कानून डिजिटल सबूत, वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध कार्रवाई और पीड़ित के अधिकारों को मजबूत बनाते हैं। करीब 30,000 लोग इस प्रदर्शन को देखने पहुंचे, जहां कंट्रोल रूम, पुलिस और मेडिकल जांच, फोरेंसिक और कोर्ट सिमुलेशन एक जगह पर दिखाए गए। तो इस सप्ताह की महासरकार डायरी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे राज्य की बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।